नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2024 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट दी थी, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेज हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5719 ऑफ 2023, जिसमें अपीलेंट वर्सेस द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एंड अदर्स का ये केस था, जिनको रिस्पोंडेंट्स बनाया गया था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डायरेक्शंस हैं वो दिए थे, वो स्टेट्स फंक्शनरीज के ऊपर एप्लीकेबल है। आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, कंटेंट्स को भी देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, और पैराग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ बताया गया था कि जो अपीलेंट है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने पहले हाई कोर्ट में गए थे और रिट पिटीशन आर्टिकल 226 रिट 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एक रिट पिटीशन याचिका थी, वो माननीय हाई कोर्ट में डाली थी। और एक जो प्रेयर जो मांगी गई थी वो ये था कि जो हिस्ट्री शीट जो है वो ओपन जो अपीलेंट के अगेंस्ट में की गई है और उसको क्वैश कर दिया जाए, और प्रपोजल और जो प्रपोजल दिया गया था कि डिक्लेयर, जिसमें प्रपोजल में डिक्लेयर किया गया था ब्रैड कैरेक्टर विद, और साथ में कुछ साथ में जो एंट्री उनके नाम की डाली गई थी सर्विलेंस रजिस्टर एक्स पार्ट 2 बंडल ए पुलिस स्टेशन सो। तो इस सबको क्वेश्चन के लिए उन्होंने यहाँ पर एक रिलीफ थी वो मांगी थी हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 482 सीआरपीसी के तहत। और सिंगल जज का जो ऑर्डर आया था, उन्होंने अपनी एक जजमेंट दी थी 19 जनवरी 2023 को, और जो अपीलेंट की रिट पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया था। तो उसकी अगेंस्ट में यहाँ पर चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट का जो डिसमिसल ऑर्डर आया था उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से, और यहाँ पर नोटिस दिया गया था। और पुलिस ने अपनी एक अपीयरेंस थी वो उनके जो सीनियर काउंसलर उन्होंने डाली, और कुछ डिस्टर्बिंग कंटेंट्स थे हिस्ट्री शीट के वो अवगत कराया कि इस एक्सटेंट पे कि जो स्कूल गोइंग माइनर चिल्ड्रन हैं अपीलेंट के और उनके वाइफ, और जिनके अगेंस्ट में कोई मटीरियल एडवर्स मटीरियल नहीं डाला गया है whatsoever फॉर इंक्लूजन इन दी हिस्ट्री शीट, में कुछ एडवर्स मटीरियल नहीं डाला गया है। और साथ में ये अवगत कराया कि जो फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री शीटर्स जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया था रूल 23.8 और रूल 23.9 पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के तहत, जो कि एप्लीकेबल था दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली में भी, जो कि एप्लीकेबल था। और सीनियर काउंसिल जो रेस्पोंडेंट के उन्होंने एग्री किया कि जो आर्केइक रूल्स हैं, पुराने जो रूल्स हैं उसको दोबारा से गौर किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और प्राइवेसी ऑफ द इनोसेंट पर्सन्स हैं, इनोसेंट पीपल हैं, जो कि फैमिली मेंबर्स हैं सस्पेक्ट के, उनकी जो डिग्निटी को किसी हालात में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट। और फिर जो सीनियर काउंसिलर उन्होंने भी एक अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर था जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा लिया गया था, दिया गया था। तो उस स्टैंडिंग ऑफिसर में जो स्टैंडिंग ऑर्डर था वो बताता था सर्वेलेंस ऑफ द हिस्ट्री शीटर्स एंड ब्रैड कैरेक्टर्स। तो और ये भी अपीयर कोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि ओरिजिनल स्टैंडिंग ऑर्डर था जो इशू हुआ था 10 जून 2022 को, जिसका पैराग्राफ नंबर 9 सब पार्ट 2 था और टाइटल था प्रिपरेशन ऑफ द हिस्ट्री शीट। उसको रेप्लिकेट किया गया था प्रोविजंस ऑफ द 1934 रूल्स के तहत, उनको रेप्लिकेट किया गया था। उस प्रोविजन से पूरी तरह से उसको रेप्लिकेट कर दिया गया था।
और अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर था वो आया था 21 मई 2024 को। और कमिश्नर और पुलिस ने ये बात अपने स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन की थी। उसका डिटेल्स बताए गए हैं कि जो स्पेस है, रिलेशन एंड कनेक्शन जो है, और जो क्रिमिनल लाइक एक्टिविटी में एंगेज हैं, जो मीन्स आश्रय देते हैं, जिनकी ज़रूरत है पुलिस को, और जो रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कुछ दूरी पे रहते हैं और लेकिन वो भी एसोसिएट हैं क्राइम में, अबेटर्स हैं बने हैं या रिसीवर्स हैं। तो यहाँ पर कोड मीन्स स्टैंडिंग ऑर्डर में ये बताया गया था कि जो रिलेशंस और कनेक्शंस हैं हिस्ट्री शीट में, वो रिफ्लेक्ट करेंगे आइडेंटिटी उन लोगों की जो शेल्टर देते हैं जब भी ऑफेंडर भागा होता है या फिर पुलिस की मीन्स तलाश कर रही होती है उनको। तो इसमें सब वो एसोसिएट्स आ जाएंगे जो क्राइम में होंगे, अबेटर्स होंगे, या उकसाने वाले होंगे, या फिर रिसीवर्स होंगे। तो जिसका कोई भी डिटेल एंड नोट यहाँ पर बताया कि कोई किसी प्रकार का माइनर रिलेटिव्स जो का डिटेल नहीं मेंशन किया जाएगा, जो सन होंगे, डॉटर होंगे, सिबलिंग होंगे, कहीं भी ऐसा जो है वो मेंशन नहीं होगा। और हिस्ट्री शीट में अनलेस जब तक कि कोई एविडेंस ना हो कि जो माइनर है, जो क्वेश्चन में माइनर है, और जिन्होंने शेल्टर दिया ऑफेंडर को, जब भी वो पुलिस से उसको मींस जब ये पुलिस से भागा होगा तो ये सारा उसमें कंटेंट्स थे ऑर्डर के। और यहाँ पर कोर्ट ने उसका एनालिसिस किया। कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर था, जिसमें कॉलम था रिलेशंस एंड कनेक्शंस, इसमें बताया गया था इसमें वही आइडेंटिटीज होंगी उन पर्सन्स की जो हिस्ट्री शीटर्स होंगे, बैड कैरेक्टर्स होंगे, और जहाँ ऑफेंडर जो है वहाँ पे भागा हुआ होगा या फिर तलाश में होगा पुलिस से। और इसमें सब वो लोगों के नाम होंगे जो कि उस क्राइम्स में भागीदार हैं, अबेटर्स हैं, चाहे रिसीवर्स हैं। और अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार का डिटेल्स किसी भी माइनस रिलेटिव्स का, चाहे वो सन हो, डॉटर हो, सिबलिंग हो, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा मींस हिस्ट्री शीट पे, अनलेस कोई सबूत ना हो कि इस तरह का जो माइनर है वो उसने पहले भी, या फिर इस तरह का जो माइनर ने पहले भी या फिर अफोर्ड किया हो, ऑफेंडर को आश्रय दिया हो। तो सेकेंडली अब इन्होंने बताया कोर्ट ने कि जो अमेंडेड प्रोविजन है वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट है, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, तो वो मैंडेट करता है कि हर सेक्शन 74 को मेटिकुलसली फॉलोड किया जाना चाहिए। और जब भी कोई प्रोहिबिशन होगी आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड को की डिस्क्लोज करने की प्रोहिबिशन होगी, जो कि चाहे वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ होंगे, या फिर चाइल्ड होंगे इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, और या फिर चाइल्ड विक्टिम होंगे, या फिर विटनेस होंगे द क्राइम होंगे थ्रू द रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो ऐसे में प्रोहिबिशन होगी इस तरह की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए। और ये सेक्शन 74 जो है वो अब अनिवार्य करता है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। तो अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर ने फर्दर ये भी कहा कि जो हिस्ट्री शीट है वो एक इंटरनल पुलिस डॉक्यूमेंट है और पब्लिकली उसे देखा नहीं जा सकता। तो ये इसमें भी कॉशन किया जाता है पुलिस ऑफिसर्स को कि वो केयर करें ताकि आइडेंटिटी ऑफ सिर्फ उन्हीं माइनर रिलेटिव्स के एंटर किए जाने चाहिए जिस हिस्ट्री शीट में जिनका अगेंस्ट में कुछ एविडेंस हो, सबूत हो, और या फिर इस प्रकार के जो माइनर ने पहले भी इस प्रकार का आश्रय दिया हो और मींस ऑफेंडर को, और जब भी वो ऑफेंडर है पुलिस से भागा हुआ हो। तो सेफगार्ड्स ये था कि डिटेल्स जो होंगे, फोन नंबर होगा, आधार नंबर कार्ड होगा, EPIC नंबर, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेट्रा, वो भी सजेस्ट किए गए थे इस अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो अब आगे पैराग्राफ नंबर 9 में बताया कि जो केस इन कंसर्न था, जो इस केस में ये था कि जो डिसीजन लिया गया था रिस्पोंडेंट की साइड से, तो इस इफेक्ट पे कि जो हिस्ट्री शीट जो है वो सिर्फ इंटरनल पुलिस डॉक्यूमेंट है और किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, जो लार्जली एड्रेस करते हैं मींस कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय
इन द बिगनिंग, जो भी कोर्ट ने शुरुआत में ही कहा था। तो सेकेंडली ये बताया था कि जो एक्स्ट्रा केयर है और प्रिकॉशंस है वो पुलिस ऑफिसर को जरूर ऑब्जर्व करने चाहिए जब भी इंश्योर किया जाता है आइडेंटिटी ऑफ द माइनर चाइल्ड को ही डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो जो कि ये एक नेसेसरी स्टेप है ताकि पेरेंट्स की ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जा सके। तो अब कोर्ट ने कहा ये इस तरह के से श्योरली जो अनडिसाइडेबल एक्सपोजर है वो रोका जा सकेगा। जो भी माइनर चिल्ड्रन होंगे उनके केस में जो कि इस केस में पाए गए थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम डायरेक्शन देते हैं, हम प्रपोज टू डायरेक्ट कि जो पुलिस अथॉरिटीज हैं पुलिस अथॉरिटीज को डायरेक्शन देते हैं कि अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर आया था जो 21 मार्च 2024 को इस इफेक्ट के साथ कि वो अपीलेंट के केस में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। और यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दी कि वो डेजिग्नेट करें सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस के रैंक पे हो या फिर उससे अबव हो, जो कि पीरियडिकली ऑडिट करें, रिव्यू करें कंटेंट्स को, हिस्ट्री शीट्स के, और ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी और बनी रहे और जो भी नाम डाले गए हैं जुवेनाइल के चिल्ड्रन के उसको डिलीट किया जा सकते जब भी तफ्तीश चल रही हो। अगर तफ्तीश में ये पाया जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति इनोसेंट हैं एंड आर इंटाइटल्ड टू बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द कैटेगरी, रिलेशंस और कनेक्शन से इस कैटेगरी से उनको हटा देना चाहिए। और कोर्ट ने आगे फर्दर कहा कि इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर पुलिस ऑफिसर दिल्ली पुलिस के अगर कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि कॉन्ट्रेरी होगा अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर का, तो या फिर डायरेक्शन देते हैं, तो इस ऐसे में प्रॉम्प्ट एक्शन जो है ऐसे डिलिंक्वेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में लिया जाएगा। इम्पिंज जजमेंट थी हाई कोर्ट की जो आई थी 19 जनवरी 2023 को, उसे मॉडिफाई किया जाता है और क्रिमिनल अपील थी इस केस में, उसको डिस्पोज किया जाता है इन दी अबव टर्म्स। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा हमने पार्शली एड्रेस की हैं अपीलेंट की ग्रीवेंस को। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम अपनी सुओ मोटो पावर्स हैं वो यूज करते हैं और जो प्रोसीडिंग्स है उसका स्कोप को बढ़ाते हैं ताकि पुलिस ऑफिसर जो अदर स्टेट्स के हैं, यूनियन टेरिटरीज के हैं, वो भी कंसीडर करें और इंश्योर करें कि कोई भी मैकेनिकल एंट्रीज हैं हिस्ट्री शीट्स की वो जिसमें इनोसेंट इंडिविजुअल्स हुए उनका नाम ना आए, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो हेल करते हैं फ्रॉम सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड और अलॉन्ग विद जो कुछ अदर कैटेगरीज को, बैकवर्ड कम्युनिटीज और कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोर्ट ने कहा कि हम श्योर नहीं है कि किस तरह की डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी है, लेकिन सम स्टडीज जो अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन पे जो कि रिवील करती हैं इस तरह के पैटर्न को अनफेयर है, प्रेजुडिशियल है और एट्रोशियस मार्केट है। तो यह भी कहा गया कि पुलिस डायरीज जो हैं उसको मेंटेन किया जाना चाहिए सिलेक्टिवली, और जो भी इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं सो एंड सो कैटेगरी के और किसी भी मैनर पे एज हैपेंड इन दी कॉलोनियल टाइम्स। तो अब स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो नेसेसरी स्टेप्स प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगी ताकि कम्युनिटीज को और उनके जो सेफ गार्ड्स को इनएक्सक्यूजेबल टारगेटिंग से या प्रीजुडिशियल ट्रीटमेंट से बचाया जा सके। अब कोर्ट ने कहा कि हम ये भी मानते हैं कि जो प्री कंसीव्ड नोशंस थे कि वो हमेशा इनविजिबल विक्टिम्स दिखाते हैं ताकि जो कि एक पॉसिबल स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में और जिससे इम्पीड करते हैं उनके राइट टू लाइफ एंड विद सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अब कोर्ट ने आगे पैराग्राफ में बताया कि ह्यूमन डिग्निटी और लाइफ है वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, मीन्स अंदर एम्बेडेड है, और एक्सप्रेशन और लाइफ जो है वो इंक्लूड करती है राइट टू द लाइफ और ए लाइफ वर्दी ऑफ द ह्यूमन ऑनर एंड ऑल दैट गोज अलॉन्ग विद इट।
और सेल्फ रिगार्ड, सोशल इमेज और ऑनेस्ट स्पेस है फॉर वन सेल्फ इन वंस, उनकी जो खुद की जो सराउंडिंग्स में है वो जस्ट एज सिग्निफिकेंट टू ए डिग्निफाइड लाइफ जो एज आर की एडुकेट खाना मिले, क्लोथिंग मिले, शेल्टर मिले। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पीरियडिक ऑडिट मैकेनिज्म है वो हमेशा ओवरसी किया जाता है सीनियर पुलिस ऑफिसर द्वारा, जो कि डायरेक्शन दी गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम एक क्रिटिकल टूल जो है वो सर्व किए करते हैं और रिव्यू करने को और एंट्रीज को स्क्रूटनाइज करने के लिए कहते हैं, ताकि, और यहाँ पे आगे बताया कि जो पीरियडिक ऑडिट मैकेनिज्म है वो हमेशा मींस ओवरसी किया जाता है बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर द्वारा, जो एज पर डायरेक्टेड बाय द एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो एक क्रिटिकल टूल बनता है कि वो रिव्यू करें और स्क्रूटनाइज करें एंट्रीज को, ताकि किसी प्रकार का क्योंकि इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है वो और असर्टेन करें कि जो बायसनेस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं उसको रोका जा सके, और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑडिट्स हम यहाँ पर सिक्योर करते हैं कि एलिमिनेट करें इस तरह की डेप्रिशिएटेड प्रैक्टिसेस को, और एक लेजिटिमेट होप को मीन्स आशा की लेजिटिमेट होप जो है वो सामने आ रही है, और राइट टू लिव विद द ह्यूमन डिग्निटी जो गारंटीड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो वेल प्रोटेक्टेड है। तो अब कोर्ट ने आगे कहा कि हम इस फैक्ट से भी कॉन्शियस हैं कि जो स्टेट्स थी और यूनियन टेरिटरीज थी अदर देन द एनसीटी ऑफ दिल्ली वो हमारे समक्ष नहीं आई, तो हमने उनको नहीं सुना। तो ऐसे में कोई पॉजिटिव मैडेनमस इशू नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कोर्ट ने कहा हम अवेयर नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स और पॉलिसीज और स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं वो डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें एप्रोप्रिएटली मींस इस स्टेज पे डायरेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो अपनी पॉलिसी रिजीम को रिविजिट करें, दोबारा से देखें और कंसिडर करें कि किसी प्रकार की जो सुटेबल अमेंडमेंट्स है ऑन द पैटर्न ऑफ द दिल्ली मॉडल क्या उसकी आवश्यकता है, ताकि हमारी ऑब्जर्वेशन जो हमने कोर्ट ने कहा कि हमने पैरा 14 और 16 में दी है उसका असर मींस इफेक्ट है वो आ सके इन टू लेटर एंड दिस स्पिरिट। तो अब कोर्ट ने कहा कि जो हमारी रजिस्ट्री को डायरेक्शंस दिए कि वो फॉरवर्ड करें हमारी जजमेंट को चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, ताकि इनेबल कर सकें कि कंप्लाई भी कर सकें जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हो, बट नॉट लेटर देन 6 मंथ्स। तो जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी उसको भी डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 7 मई 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।